बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हवा भी जोर से चल रही है। रामू और शामू लकड़ी की छत के नीचे खड़े हैं। ठंड के कारण दोनों कांप रहे हैं और उनके चेहरे उदास दिखाई देते हैं। उनके कपड़े भी बारिश से थोड़े भीग गए हैं। शामू, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरी तो कुड़कुड़ाहट छूट रही है। इस बारिश में अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। लेकिन इस मौसम में पकौड़े बनाएगा कौन? घर पर तो सिर्फ सूखी रोटी रखी है। इस बारिश ने तो पेट में भी चूहे दौड़ा दिए हैं। चूहे नहीं, मेरे पेट में तो पूरे हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना इस ठंडी हवा में सिर्फ हवा खाकर ही रात गुजारनी पड़ेगी। चलो रामू, पहले तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ बैठकर कुछ सोचते हैं। यहाँ खड़े रहे तो पकौड़े मिलने से पहले हमें निमोनिया जरूर मिल जाएगा। रामू और शामू अपने सिर पर छाता पकड़ते हैं और रामू के घर की ओर चल पड़ते हैं। रामू और शामू घर आकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। तभी चंपा वहाँ आती है। वो दोनों को खाली बैठे देखती है और उन्हें नाराज होकर घूरती है। तुम दोनों यहाँ राजा की तरह बैठे हुए हो। बाहर देखो, कितनी तेज बारिश हो रही है। छत से पानी टपक रहा है और तुम दोनों को सिर्फ गप्पे मारनी है। अरे चंपा, गुस्सा क्यों करती हो? हम तो बस ये कह रहे थे कि इस सुहाने मौसम में अगर तुम्हारे हाथ के बने पकौड़े मिल जाते तो क्या बात हो जाती। अच्छा, पकौड़े खाने हैं साहब को। घर में बेसन का एक दाना नहीं है और सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू बचे हैं। इस बारिश में मैं सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं चूल्हा जलाने के लिए? भाभी जी, अगर हम कुछ खाने का इंतजाम बाहर से कर लें तो क्या आप उसे बना देंगी? हमारे पास एक नया तरीका है। तुम लोग पहले कुछ ढूंढ कर लाओ, फिर बात करना। खाली पेट बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। मुझे घर का दूसरा काम भी देखना है। रामू और शामू एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता हो। कुछ देर बाद बारिश हल्की हो जाती है। रामू और शामू गांव के बड़े बरगद के पेड़ की ओर जाते हैं। दोनों पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। तभी शामू की नजर पेड़ की जड़ों के पास उगे ताजे जंगली मशरूम के बड़े गुच्छे पर पड़ती है। रामू, वहाँ देखो, कितने सारे सफेद और ताजे जंगली मशरूम उगे हुए हैं। हमारा काम तो बन गया। ये तो बढ़िया मशरूम है। इनके पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलो जल्दी से इन्हें तोड़ लेते हैं। हाँ, जल्दी करो। लेकिन एक बात सोचो, चंपा भाभी ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास सूखी लकड़ी नहीं है, तो अब मशरूम के पकौड़ों को बनाएगा कौन? बात तो तुम्हारी चिंताजनक है भाई। पूरे गांव में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है जो इस गीले मौसम में भी कुछ भी पका सकता है, लेकिन उसके पास जाने में मुझे थोड़ा डर लगता है। कहीं तुम पेटू राम की बात तो नहीं कर रहे हो ना? अरे भाई, वो तो खाने के मामले में बिल्कुल तानाशाह है। आंगन में बने छप्पर के नीचे एक भारी शरीर वाला आदमी खड़ा है। उसकी चमकदार मूछें हैं और चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। ये आदमी कोई और नहीं, पेटू राम है। पेटू राम, जिनकी मूछें चमकदार, कड़ाई दमदार और दिमाग में चलता है अजीब पकवानों का व्यापार। उसके हाथ में लोहे की भारी कड़ाही है। आसमान से बरस रहा है पानी और मेरे अंदर जाग रही है खाना बनाने की जवानी। आज कुछ ऐसा कौड़ बनेगा कि पूरा गांव याद रखेगा। पेटू राम लोहे की कड़ाही चूल्हे पर रखता है और कुछ बनाने की तैयारी शुरू करता है। दूसरी तरफ रामू और शामू हाथ में मशरूम की टोकरी लिए चल रहे हैं और पेटू राम के बारे में बात कर रहे हैं। रामू, मुझे पेटू राम के पास जाने में बहुत डर लगता है। पिछली बार उन्होंने लौकी के हलवे में लाल मिर्च डालकर सबको जबरदस्ती खिला दिया था। लोग 2 दिन तक पानी पीते रह गए थे। मुझे भी याद है वो दिन। लेकिन शामू, उनके हाथ में जादू भी तो है ना? वो जो भी अजीब चीज बनाते हैं, अंत में उसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है। और इस भूख का क्या करें? तुम ठीक कह रहे हो। इस समय पेटू राम ही हमारे आखिरी मददगार हैं। उनके पास बड़ा चूल्हा है और वो बारिश के मौसम में हमेशा कुछ न कुछ नया पकाते रहते हैं।
तो फिर देर किस बात की, अपनी हिम्मत जुटाओ और इस मशरूम की पोटली को उठाओ। चलो सीधे पेटूराम के दरबार में चलते हैं। दोनों चलते चलते पेटूराम के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। पेटूराम अपने आंगन में खाना बनाना शुरू ही करने वाला होता है, तभी उसे अपने घर के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? तभी रामू और शामू धीरे धीरे उसके घर में आते हैं। पेटूराम उन्हें देखकर उत्सुक भी होता है और खुश भी। रामू, शामू, तुम दोनों मेरे आंगन में क्या कर रहे हो और क्या लेकर आए हो अपनी छोटी सी पोटली में? पेटूराम जी, हम हमारे लिए बरगद के पेड़ के पास से एकदम ताजे सफेद जंगली मशरूम तोड़कर लाए हैं। हाँ, हमने सोचा कि पूरे गांव में आपके जैसा महान रसोइया कोई नहीं है, इसीलिए इस सुहाने मौसम में आपके दर्शन करने चले आए। मशरूम? वाह, आज मैं तुम दोनों को अपने हाथ से विशेष मशरूम पकौड़े खिलाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई नखरा नहीं चलेगा। रामू और शामू एक दूसरे की ओर थोड़ा संदेह से देखते हैं। पेटूराम पूरे भरोसे के साथ खड़ा रहता है। कुछ ही देर में वो पानी का बर्तन लाता है और ताजे मशरूम उसमें डालकर अच्छी तरह धोने लगता है। रामू और शामू कोने में खड़े रहते हैं। पेटूराम उनकी ओर देखता है। तुम दोनों वहाँ कोने में क्या फुसफुसा रहे हो? भागने की कोशिश भी मत करना। आज इस मशरूम पकोड़े में मैं एक ऐसा गुप्त मसाला डालूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुप्त मसाला? पेटूराम जी, कृपया करके इसमें कुछ ज्यादा नया प्रयोग मत कीजिएगा। क्या ना कि हम सीधे सीधे लोग हैं, साधारण पकोड़े ही खा लेंगे। चुप रहो। पेटूराम जो बनाता है वो इतिहास रचता है। मैं इस बेसन के घोल में थोड़ी पिसी हुई इमली और थोड़ा गुड़ भी डालूंगा। रामू और शामू डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या होगा। पेटूराम एक कटोरे में बेसन मिलाना शुरू करता है, फिर उसमें नमक, मिर्च पाउडर और इमली गुड़ का रस डालता है। इस घोल की खुशबू देखो, अभी से कितनी कड़क आ रही है। जब ये गरम तेल में जाएगा तो पूरे मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। कुछ देर बाद पेटूराम बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करता है। तेल गरम होते ही वो बेसन में लिपटे कटे हुए मशरूम उसमें डालने लगता है। वहाँ अच्छी खुशबू फैलने लगती है। तभी चंपा भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, ये कैसी सौंधी खुशबू आ रही है। पेटूराम जी, आप क्या बना रहे हैं? आओ चंपा बहू, आओ देखो, आज मैं बना रहा हूँ पेटूराम के विशेष मशरूम पकोड़े। ये नजारा तो देखने लायक है। चंपा, हंसो मत। इन्होंने इस पकोड़े में गुड़ और इमली मिलाई है, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। हमें तो अपनी जान की फिक्र हो रही है। बातों का समय खत्म। चलो सब लोग बैठो, मैं गर्मा गर्म पकोड़े परोसता हूँ। कुछ देर बाद सब वहाँ रखी चारपाई पर बैठ जाते हैं। उनके मन में थोड़ा डर भी है और उत्साह भी। पेटूराम गरम गरम मशरूम पकौड़ों से भरी प्लेट लेकर आता है और सबको परोसता है। चलो सब लोग एक एक पकौड़ा उठाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि इसका स्वाद कैसा होगा। फिर भी वो झिझकते हुए एक एक पकौड़ा उठाते हैं और छोटा सा कौर लेते हैं। कौर लेते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। पेटूराम जी, बाहर से इतना करारा और अंदर से मशरूम इतना नरम है। गुड़ और इमली का खट्टा मीठा स्वाद, वाह, ये तो कमाल कर गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पकौड़ा कभी नहीं खाया। हाँ पेटूराम जी, आपकी कला का कोई जवाब नहीं है। इस बारिश की मौसम में इन गरम खट्टे मीठे पकौड़ों ने तो सच में दिल जीत लिया। मुझे थोड़ा और दीजिए ना। देखा तुम सबने, मैंने कहा था ना कि पेटूराम का दिमाग और उसकी कढ़ाई कभी गलत नहीं हो सकती। खाओ खाओ, भर पेट खाओ। अभी तो अंदर एक पूरी कढ़ाई और बना रखी है। सब लोग पकौड़ों का आनंद लेते हैं। हल्की बारिश में सब बातें करते हैं और साथ मिलकर मशरूम पकौड़े खाते हैं। इसी तरह उनका दिन खत्म होता है और कुछ दिन बाद
हल्की बारिश में एक ठेला गांव की चौपाल पर आता है। ठेला अजीब रोशनी और चटकीले रंगों से सजा हुआ है। ये ठेला किसी और का नहीं, पेटू राम का है। आओ आओ, पेटू राम के अद्भुत मशरूम पकौड़े खाओ, स्वाद लाजवाब और संतुष्टि पूरी। तभी रामू और शामू वहाँ से गुजरते हैं। वो पेटू राम का नया ठेला देखते हैं और मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं। अरे वाह, आपने तो ये ठेला लगाकर हमारी चटोरी जुबान का इलाज कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, देखना पेटूराम भाई, आपका ठेला बहुत जल्दी मशहूर हो जाएगा। हर गांव के लोग आपके मशरूम पकौड़े खाने आएंगे। क्या सोच? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे लाइए, हमें एक प्लेट दीजिए। कितने का है एक प्लेट? हाफ 501 और फुल 1001। क्या इतना महंगा? शामू, तुमने सच कहा था, लोग आएंगे तो जरूर, पर स्वाद के लिए नहीं, इस पागल को देखने। तुम दोनों दुष्ट आदमी हमारा मजाक उड़ाता है। पेटू राम उनकी बात सुन लेता है और हाथ में करची लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। रामू शामू डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।